व्याधि, भूसंकलन, बिजली गिरने से प्राकृतिक आग, तूफान, ओलावृष्टि व चक्रपात के कारण उपज में नुकसान के लिए व्यापक जोखिम बीमा क्षेत्रीय दृष्टिकोण के आधार पर देय होता है। औसत उपज के अनुमान हेतु मुख्य फसलों हेतु पटवार स्तर पर 4 फसल कटाई प्रयोग तथा गौण फसलों के लिए तहसील स्तर पर 16 फसल कटाई प्रयोग प्रति अधिसूचित फसल हेतु आयोजित कराए जाते हैं। फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त औसत उपज की तुलना पूर्व तय की गई गारंटी उपज से की जाकर बीमा क्लेम की गणना की जाती है। फसल कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान, फसल कटाई उपरांत आगामी 14 दिवस की अवधि तक खेत में सूखने के लिए काटकर फैलाई छोड़ी गई अधिसूचित फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, असामयिक बेमौसमी वर्षा तथा ओलावृष्टि से क्षति होने की स्थिति में फसल की क्षति का आकलन व्यक्तिगत बीमित फसल के कृषक के स्तर पर किए जाने का प्रावधान है। प्रभावित बीमित फसल के कृषक को घटना घटने के 72 घंटे में भारत सरकार द्वारा संचालित कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन 14447 क्रॉप इंश्योरेंस ऐप अथवा लिखित में संबंधित वित्तीय संस्थान या कृषि विभाग को सूचना देना जरूरी है। सूचना प्राप्ति के 48 घंटे के अंदर बीमा कंपनी द्वारा सर्वेयर की नियुक्ति की जाकर सर्वेयर द्वारा क्षति का आकलन संबंधित कृषक व स्थानीय कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी के साथ संयुक्त रूप से किया जाता है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बीमित फसल के किसान को व्यक्तिगत स्तर पर फसल में हुई हानि का आकलन कर बीमा क्लेम दिए जाने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी 2023-24 में विधानसभा क्षेत्र सांचौर में पोस्ट हार्वेस्ट के कुल 8705 व्यक्तिगत इंटीमेशन प्राप्त हुए। फसल बीमा योजना प्रावधानों के अनुसार 4305 पात्र कृषक कुल प्राप्त इंटीमेशन का 49% को राशि 19.8 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम वितरित किया गया। शेष रहे 4400 कृषकों की इंटीमेंट्स के डुप्लीकेट इंटीमेंट्स, कृषक का फसल बीमा न होने, इंटीमेट क्रॉप मिसमैच, देर से सूचना देने, इंटीमेंट्स अधिसूचित फसल का न होने के आदि के कारणों से बीमा कंपनी द्वारा अपात्र माना गया। अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है, अभी भी वर्तमान में सांचौर में किसान हड़ताल पर बैठे हैं और उनकी मांग यही है जो फसल का बीमा 22-23 का, 23-24 का, और पिछली सरकार में जिन कंपनियों के साथ कांग्रेस की सरकार ने जो एग्रीमेंट किया था अध्यक्ष महोदय, ये एक तरह का व्यापार है और व्यापार में कोई नुकसान करने की गुंजाइश लगभग नहीं रहती है। इन्होंने जो दो प्राइवेट कंपनियां रिलायंस और बजाज जिनके साथ सरकार का एग्रीमेंट हुआ, वो मात्र दिखावे के लिए 5% 10% किसानों का क्लेम कर अपनी खानापूर्ति पूरी कर देते हैं और बाकी के सारे काश्तकार उस नुकसान से वंचित रह जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस मामले को माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पिछली बार चर्चा हुई थी और उनसे ये निवेदन किया था कि इन कंपनियों के अधिकारियों को बुला करके पाबंद किया जाए। अच्छा, पोर्टल पे शिकायत करो, पोर्टल बंद हो जाता है। माननीय साहब, प्रश्न पूछो। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि जिन किसानों का मुआवजा नहीं दिया वो सरकार उन कंपनियों से कब तक दिलाने का विचार रखती है? बिराजो माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सांचौर से आने वाले हमारे सदस्य को बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत उपज आधारित बीमा क्लेम विवरण सांचौर में खरीफ 2023 में 3217 कृषकों को राशि 3.49 करोड़ का बीमा क्लेम वितरित किए गए। विधानसभा क्षेत्र सांचौर में रबी में 23-24 में 19,519 कृषकों को राशि रुपये 71.71 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम वितरित किए गए। कुल जालोर में 35,914 कृषकों को 33.64 करोड़ बीमा क्लेम वितरित किए गए। रबी के 37,507 कृषकों को राशि 105.75 करोड़ बीमा क्लेम दिया गया। पूरे जालोर जिले में जो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कुल 45 करोड़ 70 लाख 33,982 क्लेम बनता था,
जिसमें से 43 करोड़ 67,21,938, 2 करोड़ 3,12,044 रुपए अकेले सांचौर क्लेम में शेष है, इनका पूरा उत्तर देना। जो प्रक्रियाधीन है। कुछ कारणों से कभी अकाउंट की मिसमैचिंग की वजह से फिर से वहां पर जाकर के उन अकाउंट को ढूंढना और ये सब करके, और सदैव ये बीमा कंपनी उसको लगभग 1 महीने के अंदर अंदर ये कर दिया जाता है। माननीय सदस्य कुछ पूछना? मेरा निवेदन है हुक्म, काश्तकार हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी डिमांड है, डेली ज्ञापन आते हैं, और आपने जो आंकड़ा पूरे जिले का दिया है इससे 10 गुना तो अकेले विधानसभा क्षेत्र सांचौर में काश्तकारों का मुआवजा बनता है। जो आपने जो दिया है वो कंपनियों ने रैंडम मुआवजा दिया है। अगर 100 काश्तकारों को नुकसान हुआ, उन्होंने 5 को छांट करके और उनको खानापूर्ति करने के लिए वो मुआवजा दे दिया, और 95% काश्तकारों को उससे वंचित रखा है। और वो ऐसी शर्तें कोई न कोई गोचा डालते हैं अंदर, ये नहीं हुआ, पूछना नहीं हुआ, ढीकना नहीं हुआ। अरे काश्तकार बाबड़ा इतनी सब शर्तें कहाँ से पूरी करेगी? ऑनलाइन पोर्टल उनका बंद रखते हैं और विज्ञापन देते हैं बड़े बड़े। अरे ये तो हो गया, प्रश्न पूछो ना। तो अभी वो जो मुआवजा नहीं दिया है वो कब देंगे? मेरा यही निवेदन है, ये ताकि मैं उन ये काश्तकार हमारे सांचौर के जो हड़ताल पर बैठे हैं वो आपकी बात सुन रहे हैं, ब्राजो माननीय उनको अध्यक्ष आप महोदय, संतुष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, हमारा क्षेत्र अलग नहीं है, आपकी और हमारी पीढ़ी एक जैसी है, और सरकार, भजनलाल जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हितों का सदैव ध्यान रखने वाली सरकार है। आप उसकी चिंता ना करें। और मैंने आपको पूर्व में मेरे जवाब के अंदर सारा तरीका, किस तरीके से बीमा कंपनी इंश्योरेंस करती है, क्या क्या उसकी टर्म्स कंडीशन है, मैंने विस्तृत आपको मेरा जानकारी आपको मैंने दी है। और फिर भी यदि आपको लगता है तो ये जो 2 करोड़ का पूरे जालोर जिले का शेष है उसका मैं बता ही चुका हूँ माननीय अध्यक्ष जी कि जल्द से जल्द उसकी प्रक्रिया दी है और होगा उसका। माननीय सदस्य सीएम साहब से मिल लिए, उसके बाद भी नहीं हुआ इनका जो इन्होंने